अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट्स जब आईवीएफ करवाती हैं तो उनको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा टॉपिक है कि इस पे मैं काफी सारी डिटेल्ड वीडियोस बना चुकी हूँ और इसमें मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस के कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होती और उनको प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम आईवीएफ और एंडोमेट्रियोसिस की कलेक्टिवली बात करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगी कि वो खवातीन जो एंडोमेट्रियोसिस का शिकार हैं जब वो आईवीएफ कराती हैं तो उनके लिए क्या मसले मसाइल हो सकते हैं और वो किस तरह आईवीएफ उनके लिए चैलेंजिंग होता है। एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें से बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं से ओवरीज पे सर्जरी करवा के भी आती हैं और बहुत सारी खवातीन होती हैं जिनमें अमूमन ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट बनती है। मैं एक दफा दोबारा इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहूंगी कि एंडोमेट्रियोसिस का मसला ये है कि खवातीन में चॉकलेट सिस्ट यानी कि मवाद वाली थैलियां बन जाती हैं और ओवरीज में जो एक सिस्ट बन जाती है जिसकी वजह से ये खवातीन प्रेगनेंसी होने में इनको दुश्वारी पेश आती है। जब एंडोमेट्रियोसिस की खवातीन आईवीएफ से गुजरती हैं तो इनका हम लोग अमूमन देखते हैं कि आम खवातीन के मुकाबले में इनका एएमएच कम होता है, यानी कि इनकी ओवरीज कमजोर होती हैं। बहुत सारी खवातीन की ओवरीज इसलिए भी एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट्स की कमजोर हो जाती हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं से सर्जरी करवा के आती हैं जिससे उनकी ओवरीज का टिश्यू डैमेज हो जाता है और इस वजह से भी उनका एएमएच कम होता है। अगर आपने सर्जरी नहीं भी करवाई और आपको एंडोमेट्रियोसिस है फिर भी ये चांसेस हैं कि शायद आपका एएमएच आम औरतों के मुकाबले में थोड़ा कम होगा। तो ये पहला चैलेंज है जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स फेस करते हैं कि इनमें एएमएच कम होता है। दूसरा चैलेंज जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स फेस करते हैं वो है एग क्वालिटी। अमूमन देखा गया है कि वो खवातीन जिनमें एंडोमेट्रियोसिस नहीं होता वर्सेस वो खवातीन जिनमें एंडोमेट्रियोसिस होता है उनमें एग्स की क्वालिटी रिलेटिवली कमजोर होती है। एग्स की क्वालिटी थोड़ी नॉर्मल से कम होती है जिसकी वजह से अच्छे एम्ब्रियोज बनने में कई दफा आईवीएफ में दुश्वारी पेश आती है। ये दूसरा बड़ा चैलेंज है रिड्यूस्ड एग क्वालिटी जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स फेस करते हैं। तीसरा चैलेंज इसके अंदर ये होता है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट एंडोमेट्रियोसिस की वजह से अफेक्ट होता है। अमूमन हेल्दी यंग खवातीन को हम लोग 40 से 50% भी सक्सेस रेट बताते हैं, लेकिन वो खवातीन जिनमें एंडोमेट्रियोसिस का मसला है उनमें मैक्सिमम सक्सेस रेट तकरीबन 30% तक होता है। एंडोमेट्रियोसिस के साथ आईवीएफ करना एक चैलेंज होता है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक ऐसा डॉक्टर चुने जो कि आईवीएफ का माहिर तो हो ही साथ ही एंडोमेट्रियोसिस का भी डिटेल नॉलेज रखता हो ताकि जो 30% सक्सेस रेट है एटलीस्ट इतना सक्सेस रेट आपको मिले। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आप बड़े ध्यान से आईवीएफ लैब अपने लिए चुने, आईवीएफ लैब का इंतखाब करें, वो आईवीएफ लैब जिसमें रूटीन में आईवीएफ होता है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ताकि आप लोग को जो एंडोमेट्रियोसिस के साथ आईवीएफ का सक्सेस रेट जितना है एटलीस्ट उतना तो आपको मिले। इसके अंदर चौथा चैलेंज होता है यूट्रस की लाइनिंग। एंडोमेट्रियोसिस की काफी पेशेंट्स ऐसी होती हैं जिनको पीरियड्स के बाद प्रोलॉन्ग स्पॉटिंग रहती है और ऐसी भी खवातीन होती हैं जिनको पूरा महीना चॉकलेट कलर की स्पॉटिंग होती रहती है। इसका मतलब है इनकी यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग इन स्पॉटिंग की वजह से डिस्टर्ब होती है और अमूमन इन खवातीन के हार्मोन्स को इंटरनल हार्मोन्स को शट डाउन किया जाता है और बहुत ध्यान से इनका एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोटोकॉल चलाया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में भी आइडियली फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर ही करना चाहिए क्योंकि पहले मंथ में एम्ब्रियोज बना के उनको फ्रीज कर लेना चाहिए, उसके बाद यूट्रस और इंटरनल हार्मोन्स को शट डाउन करके आर्टिफिशियली यूट्रस की एक हेल्दी लाइनिंग को प्रिपेयर करने के बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाना चाहिए। फिर ही एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में आईवीएफ के जरिए प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होंगे। आज की मैं अपनी इस वीडियो को समराइज करूंगी कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में आम पेशेंट्स के मुकाबले में आईवीएफ चैलेंजिंग होता है क्योंकि इन खवातीन में एएमएच लो होता है, एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। आम पेशेंट्स के मुकाबले में तकरीबन 10% सक्सेस रेट प्रेगनेंसी का कम होता है और लास्टली यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग भी डिस्टर्ब होती है। और अगर आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाएं जो आईवीएफ और एंडोमेट्रियोसिस दोनों का डिटेल नॉलेज रखता होगा तो फिर ही आपको एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट्स को आईवीएफ में कामयाबी मिलेगी। और जाहिर है एक आईवीएफ लैब की अहमियत को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि एक ऐसी लैब होनी चाहिए जहां पे सक्सेस रेट अच्छा है तो फिर आपके आईवीएफ के जरिए प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और लास्टली बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि अगर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।